स्वागत है आपका डरावनी दस्तक में। यहाँ हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, बल्कि एक ऐसा सच होती है जो अक्सर छुपा दिया जाता है। अगर आप अकेले हैं या रात का समय है, तो एक बार रुक जाइए, सोच लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो आप सुनने वाले हैं, वो आपकी नींदें छीन सकता है। यहाँ हर सन्नाटा कुछ कहता है, हर अंधेरा कुछ छुपाता है, और हर दस्तक अपने साथ एक नई दहशत लेकर आती है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता, बल्कि जिया जाता है। और याद रखिए, एक बार आपने डरावनी दस्तक की कहानी सुन ली, तो वापसी पहले जैसी नहीं होगी। तो चलिए जिस्म का शुरू खेल। करते हैं एक आज की ऐसी डरावनी रात कहानी। जब शरीर किसी और का हो गया। रात के ठीक 12:07 बज रहे थे और वो सुनसान सड़क पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। चारों तरफ सिर्फ पेड़ थे और हवा में अजीब सी सिसकारी जैसी आवाज। लोग कहते थे कि इस रास्ते पर रात में अकेले जाना ठीक नहीं होता, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जो इंसान को वापस नहीं जाने देता। लेकिन राजेश को इन बातों पर कभी भरोसा नहीं था। वो एक आम लड़का था जो रोज काम करके देर रात अपने गांव लौटता था। उस दिन भी वो अपनी बाइक से अकेला लौट रहा था। सड़क बिल्कुल खाली थी और उसकी बाइक की हेडलाइट ही सिर्फ रास्ता दिखा रही थी। थोड़ी देर बाद हवा तेज हो गई। पेड़ों की डालियां अजीब तरीके से हिलने लगीं। राजेश ने सोचा शायद बारिश आने वाली है, लेकिन अचानक उसकी बाइक ने झटका दिया और फिर धीरे धीरे रुक गई। क्या हुआ अब? उसने परेशान होकर कहा। उसने बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक बिल्कुल नहीं चली। चारों तरफ घना अंधेरा और खामोशी थी। उसने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क गायब था। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई दी। खड़ खड़ खड़। राजेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर गई और वो जम गया। उसकी अपनी परछाई उससे 1 सेकंड पहले हिल रही थी। ये कैसे हो सकता है? उसने कांपते हुए कहा। अचानक हवा बहुत तेज हो गई और चारों तरफ धुंध फैलने लगी। राजेश अब डरने लगा था। तभी उसके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? राजेश पीछे मुड़ा। इस बार उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं, लेकिन वहां भी कोई नहीं था, सिर्फ हवा और सन्नाटा। तभी उसकी बाइक अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई उसे पकड़कर हिला रहा हो। राजेश पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर रुक नहीं रहे थे। अचानक उसे लगा कि उसका शरीर भारी हो गया है, और फिर उसके हाथ अपने आप हिलने लगे। उसके पैर अपने आप आगे बढ़ने लगे। नहीं, ये क्या हो रहा है? वो अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। जैसे उसका शरीर अब उसका नहीं रहा था। उसकी आंखों के सामने काला धुआं फैलने लगा और उसमें से एक लंबी परछाई धीरे धीरे बाहर आई। उस परछाई ने कहा, अब तुम मेरे हो। राजेश की आंखों में डर, दर्द और बेबसी थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। उसका शरीर अब किसी और के इशारे पर चल रहा था। वो उसी सुनसान सड़क पर चल रहा था। हर कदम पर उसकी आत्मा टूट रही थी। हवा में अजीब सी हंसी गूंजने लगी। हाँ, हाँ, हाँ। राजेश गिर पड़ा। सब कुछ अचानक शांत हो गया। कुछ मिनट बाद उसने आंखें खोलीं। वो अभी भी उसी सड़क पर था, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, कुछ और था जो उसने खुद नहीं समझा। उसका शरीर खड़ा हुआ और धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन अब वो खुद नहीं चल रहा था। अब हर रात उस रास्ते पर कोई बाइक आती है और फिर गायब हो जाती है। लोग कहते हैं राजेश अब भी वहीं है, लेकिन अब वो खुद नहीं चलता। उसका जिस्म अब किसी और का खेल बन चुका है। और ऐसे ही डरावनी कहानियों के लिए डरावनी दस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर रात एक नई डरावनी दस्तक आपका इंतजार करती है।